बताइए सर, क्या क्या मुद्दा है आपका? कुछ नहीं, आज बारून के धरती पे आप लोगों का पहले तो स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष, युवा के जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष डॉक्टर चंदन सिंह, सबको हम लोग एकत्रित होकर सभी कार्यकर्ता, खास करके पंचायत के जितने पंचायत अध्यक्ष हैं, प्लस जो प्रोमिनेंट हम लोगों के आरजेडी के वर्कर्स हैं, हम लोगों ने उनको बुला के हम लोगों ने मीटिंग किया कि किस तरीके से 1 तारीख को जो मत होना है, और यहाँ से जो राजा राम जी जो हम लोगों के महागठबंधन के कैंडिडेट है, जो माले के कैंडिडेट, उनको किस तरीके से हम लोग जिताएं और ज़्यादा मार्जिन से जिताएं। जीत तो सुनिश्चित है। आप लोग किस मुद्दे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्या क्या आपके क्षेत्र में कमियां हैं, इसको लेकर के आप जनता लोग को बोल रहे हैं कि ये चीज़ को हम लोग दूर करेंगे? देखिए, हम लोग भाजपा के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुद्दा एक नहीं है, अनेक। पूरे स्टेट के अंदर में, खास करके हम लोग तो स्टेट की राजनीति में, बिहार के अंदर में, पूरे स्टेट के अंदर में जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ, जो भाजपा एक हैवॉक क्रिएट की हुई थी। लास्ट टाइम 40 में से 39 सीट ये लोग जीत गए थे, पब्लिक को डायलेमा में डाल के, और जिस उम्मीद के मुताबिक ये लोग उतरे नहीं। हम लोग खास करके राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन मात्र 17 महीने, ओनली 17 मंथ्स, 17 महीने में हम लोगों ने एक ऐसा लकीर खींच दिया कि जिसको नरेंद्र मोदी भी नहीं मिटा पा रहे हैं। और इसकी बेचैनी है कि आप देख रहे होंगे कि मोदी जी जब आ रहे हैं तो कभी रोड शो करने लग रहे हैं, कभी स्टेज शो हो रहा है, और हम लोगों के एकमात्र नेता तेजस्वी जी और एक हेलीकॉप्टर, और उनके अनेक हेलीकॉप्टर पे सब पे हम लोग भारी पड़ रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप काम किए रहिएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि मोदी जी कुछ सिखाए या नहीं सिखाए, राजनीति में एक नया चीज़ उन्होंने सिखाया है कि विजनरी झूठ बोलना। ऐसा झूठ बोलो कि जिसको पब्लिक को समझते समझते कम से कम वो टर्म निकल जाए। और अब पब्लिक समझ चुकी है कि इनसे बड़ा झूठेरा कोई नहीं। और अगर कहीं फंस जाते हैं तो कह देते हैं कि ये तो मेरा जुमला था। लेकिन हम लोग जुमले पे नहीं, हम लोग काम करने पे यकीन रखते हैं। तेजस्वी जी ने युवा होने के नाते मेरे ही विधानसभा में, इसी बारून के धरती पे, उन्होंने कहा था कि मैं 10 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा, नौजवानों को रोज़गार दूंगा। वो डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख दिया। कमिटमेंट 50% उन्होंने पूरा किया। अब हम लोग ये 24-25 सब हम लोग लड़ाई जीतेंगे, और जीत के जो भी कमिटमेंट है, हम तो देखते हैं कि जो भी घोषणा पत्र होती है वो रद्दी की टोकरी में चली जाती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में यही एक नेता है, तेजस्वी जी हैं, अपने घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब नीतीश जी से इम्प्लीमेंट करा दिए तो अगर अपना सरकार बन जाता है महागठबंधन का, तो हम लोग को नहीं लगता है कि कहीं भी दिक्कत आगे आने वाला है। सर, उपेंद्र कुशवाहा पीसी में बोले हैं कि आरजेडी का एक झंडा है कि निर्दलीय से पवन सिंह को लाया गया। ये बात तो हम उपेंद्र जी पे भी बोल सकते हैं कि उपेंद्र जी को तो भाजपा ने फंसा दिया। पवन सिंह राष्ट्रीय जनता दल का कभी कार्यकर्ता नहीं रहा है, वो तो भाजपा का कार्यकर्ता रहा है। ये तो उपेंद्र जी को भाजपा के लोगों से पूछना चाहिए कि पवन सिंह यहाँ कैसे आ गए। राजा राम सिंह का लड़ाई किन से? निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह? राजा राम जी का किसी से लड़ाई नहीं है। ये समझ लीजिए कि राजा राम जी का किसी से लड़ाई नहीं है। यहाँ स्थानीय का बात, जब से काराकाट बना है, जब से ये काराकाट संसदीय क्षेत्र बना है, आज तक कभी भी यहाँ का स्थानीय सांसद नहीं रहा है। कभी कोई हाजीपुर से चले आते हैं, कभी कोई चैनपुर से चले आते हैं। ये प्रथम बार है कि यहाँ का स्थानीय सांसद
क्या चुनाव महागठबंधन से लड़ रहे हैं और स्थानीय का प्राथमिकता हरदम रहेगा। घर का बेटा किसी तरह का भी रहे, उसको हम लोग अपने घर का मानते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं इस बार 400 पार। छोड़िए 400 पार, वो 400 पार करके दिखा देंगे। हम लोग भी हैं यहाँ पे बिहार में 50% से ऊपर सीट हम लोग जीत के देंगे महागठबंधन को। मोदी जी के वैक्सीन वाले बैनर पर से पोस्टर हट गया है, क्या कहना चाहिएगा इसको? अरे मैं मोदी जी के हट जाएंगे, वैक्सीन पर से पोस्टर पर से फोटो कहाँ, अभी मोदी जी हटेंगे। 4 तारीख का इंतजार कीजिए। जो स्थिति है खास करके लोगों के बीच में जो रिजेंटमेंट है, ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी को जिताने और हराने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सीधा संविधान को बचाना है। जो लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, एक तबका उनके साथ में है, जो संविधान को बचाना चाहता है एक तबका इधर है। और हमको मालूम है कि जो संविधान को बचाना चाहता है वो तबका बहुत बड़ा है और उसका रिजल्ट आपको 4 तारीख को दिखेगा। इस तरीके से लगता है कि संविधान जो खतरे में है। अरे खुलेआम भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि 400 पार कर दीजिए, हम लोग संविधान में जो व्यवस्था है उसको बदल के दिखाएंगे। और आप ही के न्यूज़ चैनल बयान तक आया है, बिहार सरकार के मंत्री बगल में बैठे हुए और उनके बगल में लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को संविधान बदलना है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? लेकिन खंडन किसी भी भाजपा का नेता का नहीं आया और उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि हम लोग संविधान के रक्षक हैं। मोदी जी छाती ठोकते हैं, कहते हैं कि अगर अंबेडकर जी भी आ जाएंगे तो संविधान को नहीं बदल सकते हैं। ये तो बड़ा सोचने वाले विषय है। मोदी जी का एक और भाषण है कि इंडिया गठबंधन अगर जीतती है तो महिलाओं का जो मंगलसूत्र है, जेवर है, वो ले लेगा। तो बता दीजिए कपड़ा देखिए, हम बहुत ज़्यादा कमेंट उन लोग को नहीं करेंगे। अब ये लोग सब एक्सपायरी डेट के दवाई हो गए। अब अगर नीतीश जी का, मोदी जी का, जिसका भी आप लोग नाम ले रहे हैं, अब सब ये एक्सपायरी डेट के दवाई हो गए। भाजपा के सभी कार्यकर्ता एक्सपायरी डेट हो गए हैं। नहीं, हम कार्यकर्ता नहीं बोल रहे हैं, हम नेता बोल रहे हैं। अच्छा, आपने नीतीश कुमार का बात किया, तो नीतीश कुमार जब से एनडीए गठबंधन में गए हैं, इंडिया अलायंस को छोड़ के, तो क्या इंडिया अलायंस की राह मुश्किल हो गई है? कुछ नहीं मुश्किल हुआ है। चाचा तो हम लोगों को रास्ता दिखा के गए। चाचा तो हम लोग को रास्ता दिखा के गए हैं कि किस रास्ते पे चलना है। क्योंकि इस इंडिया फॉर्मेशन में सबसे अगर स्टार्टिंग में अगर कोई सक्रिय रहा था तो वो नीतीश जी थे। और सर, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के क्या विकास होगा जब राजा सिंह यहाँ के? देखिए, इतना ज़रूर है कि इसी ज़मीन के, इसी धरती के बेटे हैं। राजा राम जी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन गांव कहाँ है। और ख़ास करके माले और राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता अगर एक साथ मिल जाता है तो वो चुनाव भी जीतता है और क्षेत्र का विकास भी करके दिखाता है। और ख़ास करके राजा राम जी में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हर आंदोलन में, यहाँ का एक कोई भी किसान आंदोलन हो, नौजवानों की नौकरी के लिए आंदोलन करना हो, सभी आंदोलन में राजा राम जी हरदम आगे रहे। और रिज़ल्ट में उनको कितनी बार पुलिस का दमन सहना पड़ा है, ये आप लोग भी जानते हैं और इस क्षेत्र की पूरी जनता जानती है। सर, विपक्ष के लोग कहते हैं कि मुड़ी कटवा को सरकार में अब तो इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। पार्टी के बारे में बोल दीजिएगा कि मुड़ी कटवा है, तो मुड़ी जोड़ने वाला कौन है? ये अपने आप को अगर सर्जन समझ रहे हैं तो पहले अपना जाकर इलाज तो करावे कि कब कुछ बोलने लग रहे हैं। सब कोई जो भी ये बयान दे रहा है, बस उन लोगों का बहुत जल्दी, अभी बस लोकसभा के बाद विधान सभा है, तुरंत ये पब्लिक इलाज करती है, फुल ट्रीटमेंट करके भेजेगी। निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह बोलते हैं कि मैं काराकाट के वो काम करके दिखाऊंगा और नहीं करूंगा तो मैं एक बाप का औलाद नहीं। देखिए, दावा करना और एक्चुअल ज़मीन पे काम करने में अंतर होता है। अब अभी तो ये आए ही हैं,
अभी इस ज़मीन में इस 45 डिग्री में घूम रहे हैं। अभी तो ये एक भी बरसात तो सावन तो देखे नहीं है, अभी तो सावन आना बाकी है। अभी इस क्षेत्र में कीचड़ होगा, उस कीचड़ में घुस के तो देखें जब खेती कैसे होता है। ये राजनीति केवल आना और स्टार्डम दिखाना नहीं है, भीड़ वोट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। यह सीधा सवाल आपसे है, क्या पवन सिंह सिरदर्द बने हुए हैं कि नहीं? कोई सिरदर्द नहीं है। काराकाट में आप ये घूम रहे हैं। हम लोग कभी भी किसी को सिरदर्द नहीं माने। हम लोग हर चीज़ को चैलेंज के रूप में लिए। जो भी हम लोग से चुनाव लड़ रहा है, करीब 11-12 कैंडिडेट हैं, हम सबसे चैलेंज रखे हुए हैं। अकेले केवल पवन जी ही निर्दलीय नहीं, बहुत लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं। काराकाट के वासियों से अंतिम जाते जाते क्या कहिएगा? बस हम ये कहेंगे काराकाट के वासियों को कि आप लोग स्थानीय का मुद्दा को समझिए, जो आपके घर का बेटा है उसको समझिए और 3 तारा को वोट देने का काम कर रहे हैं। बैठक में हम लोग यह तय कर रहे हैं कि कैसे राजा राम जी को, जो हमारे इंडिया गठबंधन के माले के उम्मीदवार हैं, उनको कैसे भारी मत से हम लोग विजयी बनावे, उसकी तैयारी हेतु आज हम पूरे कार्यकर्ता के साथ, हमारे माननीय विधायक नवीनगर के जो यहाँ का स्थानीय विधायक हैं, हमारे साथ यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष और उनके प्रखंड अध्यक्ष अजय राम जी हैं, अशोक जी हैं, प्रखंड उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष चंदन कुमार सिंह जी हैं, युवा के जिला अध्यक्ष राहुल जी हैं, छात्र के प्रभारी चंदन जी हैं, हमारे नीरज मुखिया जी हैं, सीपीआई और माले के अशोक जी और कृष्णा जी हैं। सभी तमाम लोग हम लोग बैठ के आज यही निर्णय लिए हैं कि हम लोग को 1 तारीख को जो वोट गिराने जाना है, 100% वोट जो है कि 3 तारा में कैसे गिरे और हमारा उम्मीदवार भारी मत से कैसे जीते। हमारे औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जी का अपने नॉमिनेशन में गया, देखें हम लोग मन से भाषण दिए, क्या अभय कुशवाहा जी का जीत हो पाएगा? जिस एकदम सुनिश्चित है, अभय कुशवाहा जी की जीत सुनिश्चित है। अभय कुशवाहा के साथ साथ 3 विधानसभा जो है कि औरंगाबाद जिले का काराकाट लोकसभा में पड़ता है, वो हमको भी जिम्मेदारी बनता है कि यहाँ भी राजा राम जी को भारी मत से चुनाव हम लोग जिताएंगे। और एक जान लीजिए, भाजपा 14 में आई थी, 24 में जाएगी, क्योंकि लड़ाई 2 धाराओं का है। एक तरफ धारा है जो नौकरी बांटता है, जो दवाई कमाई सिंचाई की बात करता है। हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने का जो काम हुआ, वो पूरे भारत के मानचित्र पे एक अजब मिसाल कायम हुआ। बहुत कम दिनों का एक नौजवान लड़का, उन्होंने बड़ी कम समय में जो बात आम लोगों की जो ज़रूरत है, हमारी मौलिक अधिकार है उस चीज़ का, उसकी बात उन्होंने की। और एक बात आप जान लीजिए, पूरे बिहार में पिछले बार एनडीए को 39 सीट देने का काम किया था, और इस काराकाट में जब तक काराकाट बना है एनडीए का हिस्सा रहा। आप देखिए किस बदहाली में काराकाट जी रहा है। आप अगर घूमे होंगे तो आप घूम के देख लीजिए। हम लोगों ने तय किया है, हमारे जनताओं ने यहाँ जब से गठबंधन एनडीए का यहाँ सीट रहा है, देखिए क्या स्थिति में बदहाली में। इस बदहाली का एक ही शख्स है, वो राजा राम, जो किसानों का नेता है, वो गरीब का किसान का बात जानता है, वो आम लोग के बीच में रहते हैं। आप एक चीज़ जान लीजिए, पूरे बिहार में हम लोग 40 को 40 सीट जीतेंगे। काराकाट की आपने बात की, और मैं भाई बात बोल रहा हूँ, आपकी बात सुनो। 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। हम लोग नारा दिए हैं, बिहार से 40 हटाओ और केंद्र से मोदी को हटाओ। अब 40 सीट की बात कर रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी सरकार, बाकी सब बेकार। उसमें हटा दीजिए, 40 पे ही रहेंगे पूरे भारत में। नहीं कहा था अल्ली बाबा 40 और जितना इन लोग खाए ना है, ये क्या बोलते हैं इसका, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, इतना चंदा इन लोग खाए हैं, जितना चंदा के चोरी किए हैं इन लोग, ये चंदा चोर क्या बोलेंगे, ये 40 पे सिमटेंगे। और नया नारा होगा अल्ली बाबा 40 और, ये 400 की बात। इलेक्ट्रॉन में टीएमसी भी दूसरे नंबर जो आपके साथ अलायंस में नहीं, अलायंस में नहीं।
ठीक है, टीएमसी हमारे अलायंस में है या हमारे बीच नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी बात तो है। हम लोगों को, जो लोग अपने आप को स्वच्छ मानते थे, जो खुद नारा लगाते थे कि हम किसी के भारतीय जो मुद्रा है उसी को किसी को पंजा मारने नहीं देंगे, भारतीय जितने भी हैं उस पर पंजा किसी को मारने नहीं देंगे। जब से इनकी सरकार आई, LIC बेच दिया इन्होंने, रेल बेच दिया इन्होंने, बचा कुचा था आपके जो कोरोना के टाइम में जो वैक्सीन चलाया गया था उसमें प्रचारित किया जा रहा था। पूर्व में भी सरकारें रही, पल्स पोलियो चला, कहाँ उसमें प्रचार किया किसी पार्टी ने कि हम पल्स पोलियो चला रहे थे? ये हमारी मौलिक अधिकार है, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स पर लोग अपना फोटो छाप कर प्रचार कर रहे थे। आज देखिए कि उन लोग उस पोलियो से भी पैसा लेके, और जब उसका प्रभाव निगेटिव निकला तो उन्होंने अपना फोटो हटाने का काम किया। तो पूरे भारत की जनता देख रही है, बिहार के लोग देख रहे हैं। और सुन लीजिए, आज़ादी की लड़ाई बिहार से शुरू हुआ था और मोदी को हटाने का भी कार्य, भाजपा को भगाने का भी यही बिहार की धरती से हुआ है और स्टार्ट हो गया है। काराकाट के वासियों को क्या कहिएगा? काराकाट के वासियों से मैं सारे आवाम से आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग 1 तारीख को 3 तारा में वोट देके भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। जय महागठबंधन, जय राजद। हो गया।